दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी का ससुराल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मीना दोपहर का खाना खाके जैसे ही लेटने गई तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाके देखा तो दरवाजे पर बड़ी ननद जी आरती हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। मीना ने कहा, अरे दीदी, अचानक से आप अकेले आई हैं क्या? जीजाजी कहाँ हैं और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। हम लिवाने आ जाते, अभी नई शादी है आपकी। अच्छा नहीं लगता ऐसे। मीना एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बस भी करो मीना, पहले अंदर तो आने दो। ये ही तमीज तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है कि दरवाजे पे ये सवालों की झाड़ियां लगा दी तुमने। सॉरी दीदी, आइए अंदर, कहते हुए मीना आरती का बैग लेके अंदर रखते हुए अपने सास, ससुर और पति मोहित को आवाज देती है। सब हैरानी से दौड़ते हुए आते हैं और आरती को देखते हुए पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ, अचानक कैसे आ गई? अभी आरती की शादी को 1 साल होने वाले थे। हद करती हो माँ, क्या आपने ही घर आने के लिए अब तुमको बताना और ससुराल वालों से पूछ के आना पड़ेगा? और कुछ पानी, चाय, नाश्ता कोई पूछेगा? दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हद है, हर चीज कह के मांगनी पड़ेगी क्या मीना? सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय फिर कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। कहते हुए मीना तो किचन में चली गई। इसके बाद आरती, मोहित और सास, ससुर सब साथ बैठ बातें करने लगे। आरती कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, कैसे गंवार बेवकूफ लोग हैं। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अपने मर्जी से तो कुछ उस घर में कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी वहाँ। हर चीज सबके साथ बांट के खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछ के उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं। घुटन होती है वहाँ, मुझे अकेले आजाद जिंदगी चाहिए। मैं तो बोल के आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊंगी। मीना के ससुर जी कहते हैं कि पर बेटा, हर घर में अपने अपने अलग नियम होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी तो हमसे
पूछती और बताती थी, फिर वहाँ क्यों नहीं, परिवार ऐसे ही तो बनता है। घर में बड़ों का साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। इसमें बुराई क्या है, और तुमसे पूछ के ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने। इसका क्या मतलब है पापा, सब मेरी ही गलती है ये ही कहना चाहते हैं ना आप, आरती कहते हुए रोने लगती है। मीना भी दौड़ के आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, चुप हो जाए, ये लीजिए पानी, साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती है मीना। मीना की तरफ इशारा करते हुए ससुर जी कहते हैं कि देखो मीना ने भी कितना एडजस्ट किया ही है ना हमारे घर में, इसके घर का भी रहन सहन सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का रुखा व्यवहार भी चुप साप सालों से सहती आ रही है। मीना मोहित की शादी आरती की शादी से 3 साल पहले ही हो गया था। तुम लोग मीना के मायके वालों से ना बात करते हो, ना उनका यहाँ आना पसंद करते हो, फिर भी मीना कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही आरती और सासू माँ दोनों भड़क जाते हैं। सासू माँ कहती हैं कि बस बहुत गाना गा लिया आपने अपनी बहू की तारीफ में, अब चुप हो जाए। मीना को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ दिए ही हैं, जो ये एडजस्ट कर रही है। जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। आरती के ससुराल वाले तो शुरू से ऐसे ही हैं। शक तो मुझे शादी के समय से ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह गूंगा निकला, जो अपने परिवार वालों की गलती पे भी मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी तरह ही, ना ही मुझे ससुराल में इज्जत मिली, ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी पूजा में कमी रह गई भगवान, जो ऐसे लोग मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। मीना कहती है, हाँ तो तू कहेगी, तेरे साथ कुछ थोड़े न हुआ है, तुझे क्यों ये सब ज्यादा लगेगा। माँ जी आप मेरे पे क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही हैं, जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोग का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार बनाए जा रही है। मीना कहती है। सासू माँ सिड़ के मीना को फिर बोलती है कि तू क्या कब से यहाँ कान लगा के सुने जा रही है, यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या? तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा सब सुन के। क्यों? अरे ये तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह तुम होती तो कब का अपना ससुराल छोड़ के भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती कवर करने के लिए मीना पे बरस पड़ी।
अपनी बेटी और अपनी इज्जत मोहित और ससुर जी की नजरों में बनाने के लिए मीना को निशा दिखाने लगती है। पर आज मीना से भी रहा नहीं जाता। वो तो उनके ही दुख में साथ खड़ी थी, पर बिना किसी गलती के जब सासू माँ को सबके सामने ऐसे बोलती देखती हैं तो बिन बोले रह नहीं पाती। सस कह रही है माँ जी, सस में आपकी और आपके बेटा बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत हैं। क्या बोल सही हो मीना, मोहित कहते हैं तो मीना कहती है कि सही तो कह रही हो। अब देखिए, ना ही ढंग का आपको ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला था, और अब तो दीदी के भी ससुराल वाले बेकार निकल गए। इस घर में एक मैं ही हूँ किस्मत वाली, जिस को अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, और सबसे अच्छा तो ससुर जी का ससुराल है। क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की ही तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की बहुत अच्छी तमीज रखते हैं, और सबसे ज्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोगों को ही बस आता है। उनसे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी इतना खुश रखती है, मेरे पे इतना प्यार लुटाती है। देख के मन एकदम गद गद हो जाता है। खैर, अब ये तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्म का नतीजा है, जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कर रही हो मीना, अब ये तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का नतीजा है, जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मीना के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। मीना कहती है कि बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। एक सलाह आप सबको जरूर दूंगी कि कुछ गरीबों की और जरूरतमंदों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर ले। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पे दया आ जाए और किस्मत बदल जाए। आप सबकी खैर आप लोग बातें करिए, मैं भी अंदर कमरे में जाके आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। मीना और मीना के ससुर जी की बातों से आज आरती, उसकी माँ और मोहित शर्मिंदा महसूस करने लगे, तो चुप चाप सब उठ के इधर उधर चले गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।